रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। हमारी पाकीज़ा बच्चियाँ, हम अपनी ओर से तमाम इस इलाके के तृतीय पंचायती राज के सम्मानित इज़्ज़त व वक़ार जनप्रतिनिधिगण और जो आने वाले चौखुम्बे राज के बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए, समाज को बदलने के लिए उन तमाम साथियों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। खासकर मदनी साहब के और उनके असदादा और तमाम शिक्षक और डायरेक्टर का मैं शुक्रगुजार हूँ। आपने हमें सिर्फ कहा कि तिलकुबारी जाना, और मेरी ख्वाहिश भी थी और हमारे जहाँ तक जो समस्या है, हमें जो जानकारी थी, हमने जब पता किया कि हमें तार की ज़रूरत, हमें उतना ही पता था, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि रुकावटें। तो यहाँ आने के बाद मैं यूँ ही परसों हम कहा पदाधिकारियों को कि सामान कल से शुरू हो जाना चाहिए। उस पर तो किसी ने रोशनी नहीं डाले, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, सीधे समस्या की ओर ढकेल दिए। शब्बीर साहब, नहीं, सामान के बारे में कहीं सामान दिला दिया। और जो समस्या है और उस समस्या को आपकी दुआओं में इतनी ताकत है। पद आता है और जाता है, लेकिन आप ये एहसास दिलाना चाहता हूँ आपको सबको, विषय से विस्तरण हो गए कि आपकी इतनी ताकत है जमहूरियत में, आपने आज तक अपनी ताकत का मिसयूज किया। आपने अपनी ताकत को पहचानने में आज़ादी के 70 सालों में आपने, असलम साहब, सरपंच साहब, अपनी ताकत को नहीं पहचाना। जिस दिन आप अपने आप को जमहूरियत में अपने हक और हकूक़ को पहचानेंगे तो सरकार आपके द्वारा, आपको सरकार के द्वारा नहीं जाना। हमारी समझ, जहाँ तक इस स्कूल में आने के बाद बच्चियों की काबिलियत को देखकर, साबिर साहब ने अंग्रेजी, उर्दू, पर्शियन पर हमारे मरहूम अलहाज जनाब तस्लीमुद्दीन साहब कि समाज को, जिस कौम को, जिस बिरादरी को अगर बदलना और जमहूरियत के खूबसूरत बनाना है तो उस कौम, जिस कौम में, जिस बिरादरी में, जिस जात में अगर तालीम नहीं होगा, वो कौम और मिल्लत, वो बिरादरी तरक्की नहीं कर सकती। और एक बात और हम बच्चों से कहना चाहते हैं, अगर बेटा पढ़ता है, बेटे पर हमारे भाई, हमारे लोग काफ़ी पैसा खर्चा करें,
लेकिन अगर एक बेटी पढ़ती है तो पूरा इलाका, वो ननिहाल से ददिहाल तक वो रोशन होगा। ये फर्क, बेटा अगर पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता, अगर हमारी बेटी पढ़ती है तो आने वाला पूरा कौम, मिल्लत और पूरा नस्ल पढ़ता है एक बेटी के पास। तो आप लोगों पर बड़ी जिम्मेदारियां, हमारी माँ बहनों पर सबसे ज़्यादा कौम, मिल्लत का, समाज का सबसे बड़ी जिम्मेदारी, ये मैं कहना चाहता हूँ। आज मैं आपका शुक्र भी अदा करना चाहता हूँ। पूरे देश में, पूरी दुनिया में एजुकेशन में हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माँ 90% पर चला गया। आज अगर यूपीएससी का रिजल्ट निकलता है, आज बीपीएससी का रिजल्ट निकलता है, 1 to 10 में हमारी बेटी होती। आप फक्र महसूस करो कि आज अगर हमारी बच्चियां पढ़ती है तो इलाका रोशन होगा। और आज आपको इतना स्टेमिना है, अगर एक माँ बहन अगर 6 घंटा खटती है, 12 घंटा खटती है तो फर्क नहीं पड़ता। एक अगर बेटा 5 घंटा खटता है तो बिछौन पर ले जाओ। आपका स्टेमिना को भी मैं सलाम करता हूँ। और जहाँ तक इस इदारे की बात है, आज इस सुदूर इलाके में ये इदारा अपने आप में एक नमूना, अपने आप, और मैं इस को चलाने वाले, इसको खोलने वाले को मैं सलाम करता हूँ। और हम लोगों के जो लायक रहेगा उसको करेंगे। अभी मैंने शब्बीर साहब को कहा, ग्रामीण सड़कें बनी, आज अगर इस सड़क को आज हमारे भावी प्रत्याशी मलिक साहब हैं, आप याद रखो, जब तक गांव का विकास नहीं होगा, गांव में 80% लोग बसते हैं, गांव का विकास के बगैर शहर का विकास नहीं हो सकता। आज़ादी के 70 सालों में जिसकी भी सरकारें हो, वो मेरी हो, तेरी हो, जिसकी हो, शहर को खूबसूरत बनाने का काम है, लेकिन गांव को कम लोगों ने खूबसूरत बनाने का काम है। गांव से जब शहर नहीं जाओगे, गांव की तरक्की नहीं होगी। गांव में आज किसान 80% बसते हैं, उनका रास्ता सही नहीं होगा, उनको बिजली सही नहीं मिलेगा, तो ये जमहूरियत का आज़ादी को हम आज़ादी नहीं समझते। आपको इस बात पर जाना होगा, आपका बेटा आज सियासत में आपकी हिस्सेदारी जरूरी है, हर वो कौम का। आज आप जाने हिंदुस्तान में आज किसान 6 महीने से जो पूरे देश को अनाज देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पीछे बिहार के किसान हैं। हम तो नहीं देखा कि बिहार के एक किसान को अपने हक और हकूक़ के लिए रोड पर जाते नहीं देखा। और आरोप प्रति आरोप में बिहार की दशा और दिशा को बदलने का काम किया, ख़त्म करने का काम किया। आप जब समाज गिरता है, जब समाज लुढ़कता है, हर समाज के दानिश्वरों का ये जिम्मेदारी है। समाज के हर कलम वालों की जिम्मेदारी है। ये समझना होगा हमें क्या लेना। हम तो अपनी राह पर चल रहे हैं, हम तो अच्छे हैं। आपको दूसरे को जब तक अच्छा नहीं बनाओगे,
तब तक आपकी काबिलियत बेकार है, बेकार है। ये समझना हर इंसान को अपने आप समझना होगा। हमें जमहूरियत में क्या फैसला लेना है। जमहूरियत में एमएलए एमपी बनता रहेगा, लेकिन आपका विकास के लिए कम लोगों को सोचो। मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूँ। एक मोनी पुल होया करता था, मरहूम तस्लीम साहब मैं जोकीहाट का एमएलए होया करता था, तो कहा करते थे अपने लोग मोनी पुल का कभी इतनी कम्युनिज्म देश में फैल गया है, हम अपने हक और हकूक को नहीं पहचानने के कारण आज हमारी ये दशा और दिशा है। हम ज़्यादा बहस मुहासे में जाना नहीं चाहते। आज हम ये कहना चाहते हैं खास करके बच्चियों से, हमने आपको देखने के बाद हमने सीख लिया कि हमारी बेटी अब इस लायक हो गया है। हम तो जानते थे शहर की बच्चियां पूरे देश में डंका बजा रही है, लेकिन आज तेलकुवारी में ये महसूस हुआ कि शहर तो गांव में है, गांव से शहर है। आपकी हिम्मत को हम दाद देते हैं। हम आप तमाम बच्चों को सलाम करते हैं और इस इदारे के मुअज्जमा कमेटी को भी मैं सलाम करता हूं, और अल्लाह करे कि उनके हौसले और हिम्मत को और बड़ा यूनिवर्सिटी के शक्ल में ये इदारा बच्चों के लिए हो। हम लोगों से जो बन पड़ेगा, जो ज़रूरत होगा, नामुमकिन को मुमकिन ही करना, वही सच्चाई है, वही ईमानदारी है, वही दयानतदारी है, वही खिदमत खल्क है, वही खिदमत का रास्ता है। हम ये कहना चाहते हैं। और जहाँ तक आपका बिजली की समस्या है, वो हम लोग अभी बैठेंगे क्या क्या समस्याएं हैं। माइक पर तो बहुत लोग बिजली की समस्या, तो उसको मैं नामुमकिन को मुमकिन करने का काम करूंगा। उसके फैसले के बाद ही जाऊंगा और आपको तमाम बच्चियों मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं, और अल्लाह करे ये दिन ब दिन आगे बढ़ता जाए और ये टेंकू बारी आज आने वाला दिनों में यूनिवर्सिटी के नाम से पहचाना जाए। और यही एक खासियत के साथ आप तमाम लोगों का हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद करते हैं, खैर मुक़द्दम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। Oh